नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक गणित, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज, पचकड़वा, जनपद बलरामपुर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9 और 10 की गणित की एनसीईआरटी की पुस्तक में हल करवा रहा था। उसी बीच मैंने सोचा कि कुछ अन्य जगहों से भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2, 4, 6 का ग्रुप बना करके सॉल्व करवा दिया जाए। तो उसी क्रम में मैं कक्षा 9 की जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। देखिए, इसमें 4 प्रश्न मैंने नोट कर रखे हैं, इनको मैं हल करवाने का प्रयास करता हूं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? a और b के मान ज्ञात कीजिए यदि √3 + 1 बटा √3 - 1 बराबर a + b √3। तो देखिए, क्वेश्चन 1 का हल देखते हैं कैसे होगा। पहले का √3 + 1 बटा √3 - 1 बराबर क्या लिखा है? a + b √3। तो आप करेंगे कैसे? इसके लिए आपको क्या करना होता है? RF लिखते हैं। RF क्या होता है? जो नीचे की संख्या है उसके बीच वाले चिन्ह को बदल दीजिए। तो क्या लिखा है? √3 - 1, जो क्या बन जाएगा? √3 + 1। RF का मतलब होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, हिंदी में कहें तो परमेयकरण गुणांक। देखिए, ये चीज आ गया। अब इसी राशि से आपको यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देना है, रेशनलाइज कर देना है, परमेयकरण कर देना है। तो देखिए क्या मिलेगा? √3 + 1 बटा √3 - 1 गुणे √3 + 1 बटा √3 + 1 बराबर a + b √3। ये चीज आप भी जानते हैं कि किसी संख्या में एक निश्चित संख्या से गुणा भी करे और भाग भी करे तो क्या होगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या यूं समझ लें कि ये और ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, और किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? √3 - 1 √3 + 1, ये ऐसे हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1। और ये क्या आ जाएगा? ये देखिए ध्यान से, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, और बराबर तो इसे रहेगा a + b √3। अब ध्यान से देखिए, आपने एक सूत्र सर्वशन का पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखा है? a - b × a + b, जो कि होता है a² - b²। और ये देखिए, ये सर्वशन का कौन सा होता है? a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab, 2 × √3 × 1, और ये हो जाएगा a + b √3। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं आप? ये तो नीचे वाला आ गया, √3 का स्क्वायर होता है √9, और √9 का मतलब होता है 3, -1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 हो गया, +1 हो गया, +2 √3 हो गया, और बराबर किसके आ गया? a + b √3। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 3 और 1 4, और नीचे क्या आएगा? 2। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा, मैं इतने में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कितना हो जाएगा? 4 + 2 √3 बटा नीचे कितना आ जाएगा? 2 बराबर a + b √3। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा? 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा? 2 + √3 बटा 2 बराबर a + b √3। अब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 + √3 बराबर a + b √3। अब आप दोनों तरफ तुलना कर लीजिए, दोनों तरफ तुलना करने पर करेंगे तुलना तो देखिए क्या आएगा? a मतलब परिमेय संख्या, इधर देखिए 2 है, a बराबर कितना आ रहा है? 2, और b मतलब √3 जो अपरिमेय संख्या है उसका गुणांक। देखिए यहाँ √3 का गुणांक क्या है? 1, तो b बराबर क्या हो गया? 1। और इस प्रकार ये आपका उत्तर हो गया। तो देखिए, पहले प्रश्न का पहला उत्तर बड़े आसानी से आ गया। अब इसी प्रकार हम पहले प्रश्न के दूसरे उत्तर को हल करेंगे एकदम ऐसे। तो देखिए क्या करते हैं,
यहाँ भी हल कर लेते हैं, इधर वाला तो सब लिखते रहेगा, बस यही केवल चेंज हो जाएगा, ये वाला चीज चेंज है। देखते हैं क्या करते हैं इसमें। यहाँ भी तुलना तो करना ही पड़ेगा, मैं केवल उतना डेटा दे रहा हूँ जितना हमें बदलना है, बाकी तो वैसे रहेगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं इसको भी। ये लिखा गया है 5 + 2√3, 5 + 2√3 अपॉन 5 - 2√3। यहाँ भी देखिए RF क्या है आपका, इसका चिन्ह बदल दीजिए बीच वाले का, तो 5 + 2√3 ये इसका RF हो गया। इसलिए क्या बन जाएगा ये 5 + 2√3 अपॉन 5 - 2√3। ये तो क्वेश्चन था, गुणा करेंगे 5 + 2√3 अपॉन 5 + 2√3 से। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला काम करेगा जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है, a + b इंटू a - b, और ये किसके बराबर होता है, a² - b²। ये डिनोमिनेटर यानी नीचे काम कर जाएगा। देखिए नीचे a - b इंटू a + b, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आने वाला है a + b का होल स्क्वायर यानी 2√3 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा होल स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, केवल 3 को 4 दिया 12। और ऊपर देखिए क्या बनेगा a + b होल स्क्वायर, आपका फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² यानी 2 दूनी 4 दिया 12 और प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 बचे 20 √3, इतना आ जाएगा। अब देखिए 25 और 12 कितना हो जाएगा 37 प्लस 20 √3 पूरे का बटा 12। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 37 बटा 12 और प्लस 20 बटा 12 √3 बराबर किसके है a + b √3 के। आप इसको काट दीजिए तो क्या मिल जाएगा ये 37 बटा 12 और प्लस इसको 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दिया 12 बराबर a + b √3। अब आप क्या करेंगे दोनों तरफ तुलना, तो a और b का मान बदल जाएगा। a का मान कितना आने वाला है, यहाँ पर परिमेय संख्या इधर भी परिमेय संख्या, ये हो जाएगा 37 बटा 25 में से 12 गया, सॉरी 25 में से 12 जाएगा 13 बचेगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा, तो ये आएगा ही नहीं, देखिए कटेगा ही नहीं। और जब कटेगा नहीं तो ये कितना आ जाएगा 37 बटे 13 पहला मान हो गया, और b का मान क्या हो जाएगा 20 बटे 13, b का मान हो गया। तो इस प्रकार ये हल हो गया। देखिए गणित में अगर थोड़ा भी जल्दबाजी किया जाए तो गलत कितना भयंकर होता है, थोड़ा सा भी ध्यान अगर इधर उधर हो जाए। तो इस प्रकार ये भी आंसर आपका आ चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं ध्यान से। इसमें कहा गया है √3 + 2√2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा गया है √3 + 2√2 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर थोड़ा सा सोचना है कुछ देर तक। कैसे सोचते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1 और ये लिख सकते हैं 2√2, सही बात है। अब बराबर कैसे हो जाएगा, 2 किसका स्क्वायर है, ध्यान रखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1। अब आप ध्यान से देखिए तो एक सूत्र आपने पढ़ा था क्या, अभी मैं पिछले प्रश्न में भी प्रयोग किया हूं, a² + b² + 2ab, और a² + b² + 2ab किसके बराबर होता है a + b होल स्क्वायर के। और ध्यान से देखिए क्या लिखा है a² + b² + 2ab मतलब √2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि अंडर रूट और होल स्क्वायर दोनों खत्म हो जाता है, ये क्या आ जाएगा √2 + 1 और
तो ये हो गया आपका उत्तर। ऐसे प्रश्न कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न पत्र बनता है उसमें गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जवाहर महोदय हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक बार देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 का हल था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन 2 का हल था जो अभी मैंने मिटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा? 3 वाले का। 3 वाले में क्या कहा गया है, यदि x बराबर इतना तो इन सब के मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए x बराबर कितना दिया है 2 + √3। तो इस प्रकार आप देखते हैं, क्या पहला वाला देखते हैं इसका, x + 1/x बराबर क्या आएगा 2 + √3 + 1/2 + √3। अब देखिए इसके लिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि इसका r या वैल्यू चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 - √3 बटा 2 - √3। ये 2 + √3 तो ऐसे रहेगा और प्लस ये हो जाएगा 2 - √3 और नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा a - b * a + b और ये हो जाएगा a² - b²। तो रखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 2 + √3 + 2 - √3 पूरे का बटा 4 - 3 और 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा केवल 1 और 1 नीचे, हर में 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए कितना हो जाएगा √3 कट जाएगा और 2 + 2 आएगा। 2 + 2 कितना हो जाता है 4। ये हो गया आपका उत्तर, मतलब x + 1/x का मान आ गया। इसी तरह माइनस की बात कर रहा था, x - 1/x। तो देखिए माइनस वाले में भी उसी तरह करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। दूसरे की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरे के लिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस और ये सारा आ जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ हो जाएगा माइनस और ये सारा आ जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ हो जाएगा माइनस और ये सारा आ जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ हो जाएगा माइनस और ये आ जाएगा ब्रैकेट में। अब देखिए मान बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2 + √3 - 2 + √3। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और √3 कितना हो जाएगा 2√3। ये उत्तर होगा। अंडर रूट वाले को अगर आपको जोड़ना है तो क्या करेंगे, x की तरह इसको मान के चलते हैं। जैसे x और x मिलकर के 2x हो जाता है, उसी तरह √3 + √3 मिलकर के 2√3 या √5 + √5 मिलकर के 2√5, √7 + √7 बराबर 2√7, इस प्रकार। अब ये दूसरा भी हो गया। दूसरे के बाद तीसरे प्रश्न पे चलेंगे जो आपका तीसरा भाग है। तीसरे भाग को देखते हैं क्या है। तीसरा भाग इसका जो प्रश्न का है उसको देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए करते हैं इसको। हाँ, तीसरा भाग लिखा गया है x² + 1/x²। अब देखिए यहाँ x का डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, चूंकि x + 1/x बराबर क्या हो जाता है होल स्क्वायर इसका x² + 1/x² और प्लस वैल्यू कहें 1/x का होल स्क्वायर + 2 × x × 1/x। फॉर्मूला कौन सा लगा दिया मैंने, a + b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² और +2ab। देखिए उसी तरह यूज किया। अब ये कितना हो जाएगा x² + 1/x का स्क्वायर और प्लस ये देखिए x कट गया 2 बचा। अब इस 2 को इधर ले आओ, ये क्या बनेगा x + 1/x तो इधर है होल स्क्वायर। देख लीजिए इसको फिर से लिख देते हैं 1/x का होल स्क्वायर और -2 बराबर x² + 1/x²। अब देखिए यहाँ ये मान आप निकाल चुके हैं। ये मान क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था, इसका मान आया था 4। ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर पहले भाग में, इस 3 के पहले भाग में निकाल चुके हैं, 4 हो जाएगा और -2 बराबर x² + 1/x²। या आप इस पूरे पार्ट को इधर लिख दीजिए x² + 1/x² बराबर 4 × 16 -2 और देखिए 16 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 14 और ये हो गया उत्तर। तो तीसरे भाग का भी उत्तर आ गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ,
जो कि थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है नहीं। तो देखिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे? लिखा गया है 25 का पावर, ये चौथा प्रश्न है। x माइनस 1 बराबर 5 का पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बाहर लिखा है पावर x माइनस 1, 5 का पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। अब देखिए इसमें गुणा करना है तो ये कितना हो जाएगा? 5 का घात 2x माइनस 2 बराबर 5 का घात 2x माइनस 1 माइनस 100। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2x माइनस 1 है तो यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं 5 का घात 2x माइनस 1 माइनस 1। देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और 5 का घात 2x माइनस 1 माइनस 100। अच्छा ये कैसे आ गया? ये घात यहाँ गुणा करेगा और यहाँ भी गुणा करेगा, ये नियम होता है घातांक का। अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो कक्षा होगा आखिरी वीडियो देखिए, उससे पहले जो बेसिक कांसेप्ट बताया गया था प्रश्नावली 2.4 से पहले का विषय, उसका पहला वीडियो। तो देखिए क्या करेंगे, अब चूंकि भाई आप जानते हैं कि ये लिखा जा सकता है 2x माइनस 1 प्लस माइनस 1 बराबर 5 का घात 2x माइनस 1 और माइनस का 100, ये बगल में है वो घात में है। अब देखिए अगर आप ये जानते हैं कि घात प्लस में है तो अलग अलग हो सकता है बेस के साथ, तो कितना हो जाएगा? 5 का घात 2x माइनस 1 इंटू 5 का घात माइनस 1 बराबर 5 का घात 2x माइनस 1 माइनस 100। कैसे? इतना अलग था तो मैंने इसको अलग घात पे लिख दिया और इसको अलग घात पे। ये चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि a का घात m प्लस n हो तो क्या हो जाता है? a का घात m इंटू a का घात n, ये चीज आप जानते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इस पूरे को कुछ मान लेते हैं छोटी सी संख्या, क्योंकि ये बड़ी बार लिखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां पर कर देता हूं मैं, माना 5 का घात 2x माइनस 1 बराबर p। तो देखिए यहां p रख देंगे, ये कितना हो जाएगा? अब देखिए 5 का घात माइनस 1, ये भी आपने पढ़ रखा है कि किसी संख्या का घात माइनस m हो अगर तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा a का घात m। तो इसी प्रकार माइनस 1 है तो 1 बटा 5 का घात 1, ये हो जाएगा p इंटू 1 बटा 5 बराबर p माइनस 100। इस p को इधर ले आओ तो ये लिखा है p बटा 5 माइनस p बराबर माइनस 100। अभी ध्यान से देखिए 5 यहाँ गुणा कर लेगा तो p माइनस 5p बटा 5 बराबर 100 माइनस 100 माइनस का 100। तो ये हो जाएगा माइनस 4p बटा 5 माइनस 100। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 और 25 में इधर 4 से काट दीजिए, कितना होगा? 25। ये 5 इधर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा तो p बराबर 25 गुणे 5 बराबर 125 और p का मतलब हो जाएगा 5 का घात 3। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि प्रश्न की कोई जरूरत रह नहीं गई, इधर सॉल्व कर लेते हैं बचा हुआ भाग। देखिए क्या करेंगे, इसको भी हल कर लेते हैं और ये कैसे आएगा? ये हो जाएगा आपका p का मतलब ये चीज आपने मान लिया था 5 का पावर 2x माइनस 1, 5 का पावर 2x माइनस 1 बराबर 5 का क्यूब। अब दोनों तरफ घातों की तुलना कर लीजिए, दोनों तरफ तुलना करने पर ध्यान दीजिए, अगर आधार दोनों तरफ समान है तो घातांक भी समान होने चाहिए। 5 और 5 समान है तो इसका जो घात है वो भी बराबर हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 बराबर 3, तो 2x ये माइनस 1 उधर भेज दीजिए तो 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 होता है 4, 2x बराबर तो x बराबर कितना आएगा? 4/2 और 4/2 क्या हो जाता है? 2। आपको x का मान ही निकालना था और इस प्रकार चौथा प्रश्न भी हल हो चुका है। आप अगर इसी तरह के कठिन प्रश्नों का हल चाहते हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वो सब्सक्राइब करें, चैनल ग्रो करेगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा
और मैं और भी कठिन कठिन प्रश्नों के हल वीडियो के रूप में आपको देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।